नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। ये किसकी कमियों में से? पहला ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी, बी ऑप्शन है न्यूटन का ऑक्टेट नियम, और सी ऑप्शन डॉबरिनर के त्रिक, और डी ऑप्शन है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसका आंसर होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑप्शन बी। न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कहते हैं कि लोहा का जो गुण होता है कोबाल्ट और निकेल से मिलता है, लेकिन लोहा को कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर रख दिया था। यही इसका क्या था, कमी था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड के ऑक्टेट के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? अगर आप पिछला वीडियो देखे हुईगा तो इसका आंसर आप बता दीजिए कितना होता है, 56। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होता है? न्यूलैंड। किसने खोजा था? न्यूलैंड ने कहा था कि हर एक आठवें तत्व का गुण जो होता है ये पहले तत्व के समान होता है। ये किसने खोजा था? न्यूलैंड है। तो आंसर क्या होगा, न्यूलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था? ये पीरियोडिक टेबल का विकास किया था। किसका विकास किया था? पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का हिंदी होता है आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी, देखिए किस ऑप्शन में है आवर्त सारणी। पहला ऑप्शन है धातु विज्ञान, बी ऑप्शन है आवर्त सारणी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेट के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो कोबाल्ट और निकेल जैसा इन तत्वों में बहुत दूर रखा था। तो देखिए फेरस, निकेल और कोबाल्ट की बात करें तो तीनों का गुण एक समान होता है। ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन न्यूलैंड ने अपने प्रयोग टेबल में फेरस को निकेल और कोबाल्ट से बहुत दूर रख दिया था। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कोबाल्ट और निकेल जैसा इन तत्वों से बहुत दूर रखा था किसको? फेरस को। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, फेरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डैश तत्व मौजूद है, 56। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56। तो आंसर क्या होगा, 56, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सन डैश में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था को पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणों के समान होता है। कब? 1866। और देखिए कि 1866 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर होगा 1864। कब? 1864। यहाँ 1866 नहीं दिया, तो आंसर क्या होगा, 1864। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक नियम डैश तक तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम तक। लागू कहाँ तक होता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम जो होता है लागू होता है कैल्शियम तक। कहाँ तक? कैल्शियम तक। और इसके अंतिम तत्व पूछे तो क्या होता है? थोरियम। अंतिम तत्व जो है क्या है? थोरियम। अंतिम तत्व की बात करें तो थोरियम। आंसर क्या होगा, कैल्शियम, ऑप्शन, देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू होता है? कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। आंसर क्या होगा, कैल्शियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों में बहुत दूर रखा था। तो देखिए अष्टक नियम में फेरस का गुण जो था निकेल और किससे मिलता था? कोबाल्ट से। लेकिन इस फेरस को निकेल और कोबाल्ट से बहुत दूर रख दिया था। तो देखिए आंसर क्या होगा, कह रहा है कि लोहा जो डैश और डैश, लोहा किसका गुण? निकेल और किससे मिलता है? कोबाल्ट से। तो देखिए किस ऑप्शन में निकेल और कोबाल्ट? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में, कोबाल्ट और निकेल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? कह रहा है कि कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था? तो देखिए पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। एक डॉबेरिनर आए थे। डॉबेरिनर की बात करें, ट्राइड रोल दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड भी परमाणु भार के आधार पर सजाया था। न्यूलैंड की बात करें तो यह भी परमाणु भार के आधार पर सजाया था। परमाणु भार के आधार पर सजाया था। और मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव मेंडलीव की बात करें तो ये भी परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। ये भी किस पे सजाए थे? परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। लेकिन आधुनिक आवर्तसार ने जो मोसले दिया था वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। और एक था डॉबेरिनर। कौन था? डॉबेरिनर। डॉबेरिनर की बात करें, डॉबेरिनर भी ये परमाणु भार के ही आधार पर सजाने की कोशिश किया था, परमाणु भार के ही आधार पर। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। कह रहा था कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था? डॉबेरिनर। डॉबेरिनर सही है। अगला है न्यूलैंड। न्यूलैंड भी सही है। और करेंगे मोसले का। मोसले का नहीं, मेंडलीव का। मोसले का तो परमाणु क्रमांक के आधार पे था, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है डॉबेरिनर, डॉबेरिनर, मेंडलीव, डॉबेरिनर और मेंडलीव। मोसले, मोसले नहीं होगा। सी ऑप्शन है डॉबेरिनर, डॉबेरिनर, न्यूलैंड और कौन सा? मेंडलीव। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टकों का नियम केवल डैश तक लागू होता है? कितना बार बताएं कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड। किसने दिया था अष्टक नियम? न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने दिया था। तो आंसर क्या होगा बता दीजिए। न्यूलैंड ऑप्शन